हाथ में पेज देखकर आपको पता तो चल ही गया होगा कि आज आपके भैया कुछ समथिंग स्पेशल करने वाले हैं। आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। इंटरेस्टिंग टॉपिक तो हर टॉपिक को बना देते हैं हम, क्योंकि हमारे पढ़ाने का ही तरीका ऐसा है। देखिए, आज हम सीखने वाले हैं समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य जब परावैद्युत पदार्थ भरा हो तब उसकी धारिता किस प्रकार ज्ञात करेंगे। शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जैसे ही इस चैनल पर 5 सब्सक्राइबर का आज का टारगेट है कंप्लीट होता है तो आपको नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेवल का प्रोवाइड किया जाएगा। और कमर कस लीजिए, अब आपको प्रैक्टिस सेशन भी प्रोवाइड किए जाएंगे। 12th क्लास फिजिक्स का एक एक पॉइंट क्लियर करवाया जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको पूरा सपोर्ट करना होगा। आपको हर एक विद्यार्थी एक सब्सक्राइब करेगा तो हम जल्दी 1 के सब्सक्राइबर तक पहुंच जाएंगे। देखिए, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बड़े ही जोश जुनून और जज्बे के साथ। सबसे पहले हमें सीखना है कि संधारित्र में परावैद्युत पदार्थ भरा हो। कहने का मतलब है, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जब संधारित्र है उसके मध्य परावैद्युत पदार्थ नहीं भरा होता है तब धारिता क्या होती है। तो तब धारिता हमने कैलकुलेट की थी C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बटा T। जैसे ये संधारित्र था, इसकी एक प्लेट ये थी जिस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व प्लस सिग्मा, दूसरी प्लेट ये थी जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व था माइनस सिग्मा, और इनके मध्य की दूरी है D, और इसका जो क्षेत्रफल है प्लेटों का वो है A। अब क्या होता है, इस प्रकार हमने धारिता ज्ञात की थी तो क्या आई थी C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बटा D। और इससे हमने ये भी सीखा था संधारित्र की धारिता कैसे बढ़ा सकते हैं। तो क्षेत्रफल बढ़ाओगी तब भी धारिता बढ़ाई जा सकती है, प्लेटों के मध्य की दूरी घटाओगी तब भी धारिता बढ़ाई जा सकती है, क्षेत्रफल बढ़ाकर या दूरी घटाकर। क्लियर है। आज हम तीसरा पॉइंट सीखने वाले हैं, जब परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाता है तब भी संधारित्र की धारिता बढ़ाई जा सकती है। देखिए, सबसे पहले हम सीखते हैं कि इसमें परावैद्युत पदार्थ भर दिया है। जैसे संधारित्र है हमारे पास, संधारित्र में क्या होता है, 2 प्लेटें, एक ये प्लेट हो गई और दूसरी प्लेट हो गई ये प्लेट। देखो, एक ये प्लेट हो गई और एक हो गई ये प्लेट। तो ये बीच में क्या है, तो बीच में जब परावैद्युत पदार्थ भरा जाता है, परावैद्युत पदार्थ क्यों भरा जाता है, ताकि उसकी धारिता बढ़ाई जा सके। अब इसमें जैसे हमने परावैद्युत पदार्थ भर दिया, इस प्रकार पूर्णतः परावैद्युत पदार्थ भर दिया, के परावैद्युत पदार्थ का माध्यम भर दिया है पूर्णतः। क्लियर है। आंशिक रूप से नहीं भरा है, पूर्णतः परावैद्युत पदार्थ भर दिया है। तो क्या होगा, तो इसकी धारिता कितनी हो जाएगी, C बराबर K गुणा A एप्सिलॉन नॉट बटा D। धारिता भी K गुणा बढ़ जाएगी। अब आप कहोगे कि सर संधारित्र तो इतना बड़ा नहीं होता है, संधारित्र जो फैन में लगा होता है, अरे सेल लगा होता है ना, आप सेल कहते हो, वो कैपेसिटर होता है, वो तो सर छोटा सा होता है। अब देखो, इसका क्षेत्रफल बढ़ा दिया आपने, क्षेत्रफल बढ़ा दिया यानी कि देखो जितनी लंबी ये प्लेटें करोगे ना, ये मैंने तो इतना ही लिया है, और अधिक लंबा होता है, तो जितना अधिक जैसे आपने क्षेत्रफल बढ़ा दिया, इनका क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो क्या होगा, क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो उसकी धारिता बढ़ जाती है, और मध्य की दूरी घटाओगे तब भी धारिता बढ़ जाएगी। दूरी यानी कि ये प्लेटें बिल्कुल पास पास, जैसे ये देखो बिल्कुल मैंने पास पास ले रखी, चिपका रखी है ना, तो प्लेटों के मध्य की दूरी घटाओगे तब भी धारिता बढ़ जाएगी। तीसरा, जब के परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाता है, जैसे बीच में आपने ये परावैद्युत पदार्थ भर दिया, कागज भर के गिरा, तो परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाता है तब भी धारिता बढ़ जाती है। अब ये कैपेसिटर सर इस प्रकार का तो नहीं होता है, तो फिर किस प्रकार का होता है, वो तो गोल गोल होता है। तो अब इसको छोटा करने के लिए इस प्रकार गोल गोल कर दिया जाता है ताकि इसका साइज बड़ा नहीं हो। ये लो, अब इसी प्रकार होता है ना आपका फैन में लगा हुआ कैपेसिटर, समझ में आ गया ना। कैपेसिटर इसी प्रकार होता है, यहाँ पर जो एनोड कैथोड लगे होते हैं, 2 वायर लगे होते हैं जहां से कनेक्ट कर दिया जाता है। तो मेन कंसेप्ट यही होता है। संधारित्र में 2 प्लेटें होती है, उसको थोड़ा खोलना डिफिकल्ट होता है, हालांकि मैं कोशिश करूंगा जो एक खराब हुआ जो कैपेसिटर होगा ना उसको आपको खोल कर दिखाऊंगा। जब उसको खोला जाता है ना, जैसे कैपेसिटर उस सेल को, फैन के सेल को जो कैपेसिटर लगा होता है ना, उसको खोलते हैं तो क्या होता है, जैसे जैसे खोलोगे ऊपर वाला
परत हटाओगे उसको थोड़ा डिफिकल्ट होता है, वो काफ़ी सॉलिड होता है। तो उसको जैसे हटाओगे तो नीचे, उसके नीचे इस प्रकार दो प्लेटें निकलेगी, इस प्रकार है ना, रोल किया हुआ। फिर उनको आप इस प्रकार खोलोगे ना, तो उसमें दो प्लेटें होगी, एक प्लेट इस प्रकार होगी और एक प्लेट इस प्रकार होगी। और उन प्लेटों के मध्य देखना एक इस प्रकार का परावैद्युत पदार्थ भरा होता है। अब देखो काफी लंबे समय तक यूज किया जाता है ना, ये जैसे लंबे समय तक यूज किया जाता है तो होता क्या है, ये थोड़ा वीक हो जाता है। अरे जैसे कागज को काफी समय तक रखोगे तो ये काफी वीक हो जाता है ना, टूटने लग जाता है। तो उसी प्रकार ये संधारित्र बार बार चार्ज हुआ, डिस्चार्ज हुआ, अधिक वोल्टेज होता है चार्ज हो जाता है, कम वोल्टेज की करंट आती है तुरंत डिस्चार्ज होता है। बार बार इस प्रकार होने के कारण ये क्या होता है, थोड़ा वीक हो जाता है, खराब हो जाता है। तभी तो हम कहते हैं कई बार तो ये फट भी जाता है, तो और कई बार ये पूरी तरह से जो डिस्चार्ज हो जाता है। कहने का मतलब है कि जो सेल हम कहते हैं ना, सेल इसका खराब हो गया है, फैन का दूसरा सेल डालते हैं। इसका मतलब है कि उसमें जो परावैद्युत पदार्थ होता है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, वो उतनी उसकी धारिता रहती नहीं है, वो चार्ज डिस्चार्ज नहीं हो पाता है, कई बार तो ये फट भी जाता है। तो यही इसी प्रकार होता है वो कैपेसिटर। तभी हम सेल चेंज करते हैं, कैपेसिटर को चेंज करते हैं। वो सेल होता नहीं है, सेल तो कहते हो आप, बाकी होता वो कैपेसिटर है, संधारित्र होता है। तो होता क्या है, कैपेसिटर चेंज इसीलिए करते हैं ताकि अब जैसे ही आप उस कैपेसिटर को चेंज कर दोगे तो फैन है वापस तेजी से चलने लग जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि उसमें वो तुरंत चार्ज और डिस्चार्ज होने लग जाएगा। क्लियर हुआ, समझ में आया ना। तो ये कंसेप्ट होता है संधारित्र का। संधारित्र में बेसिकली होता क्या है, दो प्लेटें ही होती है इस प्रकार, एक प्लेट ये हो जाती है, दूसरी प्लेट ये हो जाती है, और मध्य में क्या भरा होता है, मध्य में भरा होता है परावैद्युत पदार्थ भरा होता है। अब ये इस प्रकार क्यों नहीं रखते, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाता है ना, इस प्रकार कैसे लगाओगे फैन में, इसीलिए इसको इस प्रकार रोल करके और बनाया जाता है कैपेसिटर, ताकि इसका क्षेत्रफल, अब देखो क्षेत्रफल भी ज्यादा है, क्षेत्रफल ज्यादा है, अब क्षेत्रफल ज्यादा है तो धारिता भी अधिक होगी। इन प्लेटों के मध्य दूरी देखो चिपके हुए से है, यानी कि दूरी बहुत ही कम है, दूरी कम होगी फिर भी धारिता अधिक होगी। अब इनके मध्य भी हमने के परावैद्युत पदार्थ भर रखा है, परावैद्युत पदार्थ भर रखा है ना, इसका मतलब है कि उसकी धारिता परावैद्युत पदार्थ भरने पर भी बढ़ जाती है। हमें तो संधारित्र की धारिता ही तो बढ़ानी है। क्लियर हुआ, समझ में आया ना, मेरी मेहनत पसंद तो आ रही है ना। यदि पसंद आए ना, एक सब्सक्राइब अपने भाई को जरूर देकर जाना, ताकि क्योंकि आपका सब्सक्राइब ही हमारे लिए मोटिवेशन होता है। आप जब सीयूईटी वाले बच्चे काफी सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे उनको टारगेट दिया जाता है कि 3 सब्सक्राइबर का टारगेट है, 5 सब्सक्राइबर का टारगेट है, वो टारगेट को कंप्लीट करते हैं, मैं तुरंत उनको नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेवल का प्रोवाइड करता हूं। आशा करता हूं कि आप भी उसी प्रकार पूरा सपोर्ट करोगे, प्यारे प्यारे कमेंट किया करोगे। मैं हर एक विद्यार्थी का कमेंट पढ़ता हूं, तुरंत जवाब देता हूं। हर विद्यार्थी कमेंट करेगा जो इस क्लास को देख रहा है। अब स्टार्ट करते हैं इसकी थ्योरी। सबसे पहले हमने सीख लिया है कि एक संधारित्र था और संधारित्र के मध्य हमने परावैद्युत पदार्थ भर दिया है। परावैद्युत पदार्थ भरने पर क्या होगा, धारिता बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले थ्योरी लिखते हैं, एक संधारित्र जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल A है, वह मध्य की दूरी कितनी है, तो मध्य की दूरी D है, और पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। इसमें के परावैद्युत पदार्थ पूर्णतः भरा जाता है, तब अब के परावैद्युत पदार्थ है वो पूर्णतः भर दिया है, आंशिक रूप से नहीं भरा है, पूर्णतः परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाता है। तब सबसे पहले आपको क्या निकालना है, तब विभव निकाल लेते हैं। पहले V बराबर क्या होता है, तो V बराबर
ई डी, फॉर्मूला पढ़ रखा है, V बराबर ई डी, क्लियर है। E बराबर क्या होता है, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोड, तो ये सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नोड। ध्यान रखना के परावैद्युत पदार्थ बड़ा हो, यहाँ के भी लिख सकते हो, यहाँ पर आप या एप्सिलॉन आर भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। जब के परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाता है तो आपको कुछ नहीं करना, एप्सिलॉन नोड है उसको के से मल्टीप्लाई करवा देना है, एप्सिलॉन नोड है उसको के से मल्टीप्लाई करवा देना है। ई ये लो डी। अब देखिए Q बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है सिग्मा ए। Q को लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट लिख देते हैं। देखिए धारिता का फॉर्मूला C बराबर क्या होता है, Q बटा V, यही होता है। अब Q का मान कैसे निकालते हैं, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा। Q का मान निकालना हो तो क्या कर लोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दो, सिग्मा ए, क्लियर है। ये तो Q का मान आ गया, ये आ गया V का मान। अब Q और V का मान किस में रखोगे, Q और V का मान इस समीकरण में रख देना, तो आपका धारिता आ जाएगी। तो यहाँ पर रख देते, ये लो हमारे पास स्पेस है। C बराबर Q के स्थान पर रख दिया सिग्मा A अपोन में V के स्थान पर रख दिया सिग्मा D बट्टा के एप्सिलॉन नोड। जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दो, बचीट लगा दो, ये लो कैंसिल, ये भी कैंसिल, नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा। C बराबर हो जाएगा K गुणा A एप्सिलॉन नोड बटा D, तो ये हो जाती है धारिता, संधारित्र की धारिता। अब K परावैद्युत पदार्थ भरा ना आपने, इसीलिए ये किस में है धारिता, ये माध्यम में धारिता है, ये किस में धारिता है, माध्यम में धारिता है। तो माध्यम में धारिता कितनी हो जाएगी, माध्यम में धारिता देखो K गुणा हो जाती है। अब ये धारिता कौन सी थी, ये धारिता कौन सी थी, देखो A एप्सिलॉन नोड बटा D, ये आपकी धारिता निर्वात या वायु में धारिता थी जो हमने अभी निकाली थी। तो इसको आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, C। तो माध्यम में धारिता क्या हो जाती है, K गुणा C हो जाती है, क्लियर है। दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। C मीडियम बराबर K एप्सिलॉन नोड बटा D जब परावैद्युत पदार्थ भरा हो। अब एप्सिलॉन नोड बटा D तो हमने पहले ही पढ़ा था, निर्वात या वायु में जो धारिता थी वो। तो C माध्यम बराबर क्या हो जाता है, K गुणा हो जाता है। जब भी परावैद्युत पदार्थ भरा जाता है तो धारिता K गुणा बढ़ जाती है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, कई जगह K के स्थान पर एप्सिलॉन R लिखा होता है, तो एप्सिलॉन R और K कुछ भी लिख सकते हो, परावैद्युतांक K भी लिख सकते हो और एप्सिलॉन R भी लिख सकते हो। क्लियर हुआ, समझ में आया अच्छी तरीके से। यदि वीडियो पसंद आ रहा है ना तो आपके भाई को एक सब्सक्राइब जरूर देकर जाना आपको। अब देखिए मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन करवा देता हूँ साथ के साथ, ताकि साथ के साथ क्वेश्चन करेंगे वो तो हमारे कंसेप्ट के फॉर्मूलों को अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे। बाकी अलग से प्रैक्टिस सेट है वो तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, बस आप पूरा सपोर्ट करते रहना। यदि आपने पूरा सपोर्ट किया ना तो मैं पीछे नहीं हटने वाला हूँ, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा। एक क्वेश्चन लिखो, सबसे पहले क्वेश्चन लिखो, यदि संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफेरेड है, यदि इसकी प्लेटों के मध्य 5 परावैद्युतांक वाला परावैद्युत पदार्थ पूर्णतः भरा हो तब धारिता क्या होगी, तो आपको माध्यम में ही तो धारिता पूछी है। अरे के परावैद्युत पदार्थ का माध्यम भर रहे हो तो माध्यम में आपसे धारिता पूछी है, तो C मीडियम क्या हो जाती है, C इंटू K। पहले धारिता कितनी थी, यदि संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफेरेड है और यदि इसकी प्लेटों के मध्य
5 परावैद्युतांक वाला परावैद्युत पदार्थ पूर्णतः भरा हो तब धारिता क्या हो जाएगी। तो धारिता कितनी थी 10 माइक्रोफेरेड। 5 परावैद्युत पदार्थ का माध्यम भरा है तो K का मान कितना हो जाएगा 5, यानी धारिता हो जाएगी 50 माइक्रोफेरेड। तो माध्यम में धारिता कितनी हो जाएगी 50 माइक्रोफेरेड। कहने का मतलब आपको पता तो चल ही गया होगा कि जैसे ही माध्यम डेवलप होता है तो धारिता बढ़ जाती है। आपने K परावैद्युत पदार्थ डाला तो K गुणा बढ़ गई इसकी धारिता। अरे तभी तो इनके मध्य परावैद्युत पदार्थ भरा जाता है धारिता को बढ़ाने के लिए। क्लियर हुआ। यदि आपको पूछ ले संधारित्र की धारिता 50 माइक्रोफेरेड है, यदि इनके मध्य इनकी प्लेटों के मध्य 10 परावैद्युत पदार्थ का माध्यम भर दिया जाए तो धारिता तो 10 से मल्टीप्लाई करवा दो। बिल्कुल आसान है, समझ में आ गया ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है जब संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ भरा हो। क्या किया है हमने, तो सबसे पहले V बराबर ED होता है, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोड। बस K परावैद्युतांक का माध्यम भरा है तो एप्सिलॉन नोड को K से मल्टीप्लाई करवा दो, या K के स्थान पर आप एप्सिलॉन R भी लिख सकते हो। मान रख दिया C बराबर क्या होता है Q बटा V होता है, Q बटा V। Q बराबर क्या लिख दिया सिग्मा A, V के स्थान पर मान रख दिया, कैंसिल आउट होने वाले को सब कुछ कैंसिल आउट कर दिया तो आपके आ गया है C माध्यम बराबर A एप्सिलॉन नोड बटा D इंटू K। कहने का मतलब है परावैद्युत पदार्थ भरने पर धारिता K गुणा बढ़ जाती है। यहां पर लिख भी सकते हो परावैद्युत पदार्थ के कारण धारिता K गुणा बढ़ जाती है, ये लो। अब दूसरा पॉइंट आता है, यदि परावैद्युत पदार्थ यहां पर तो आपने पूर्णतः भर दिया था, आंशिक रूप से भर दिया जाए यानी कि कुछ भाग में परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए तब धारिता क्या होगी। तो आपको कंप्लीट देखना है। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, अपने भाई को एक सब्सक्राइब जरूर करना है ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेवल का प्रोवाइड कर सकूं। अब हम सीखते हैं जब संधारित्र में परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा हो, यानी कि परावैद्युत पदार्थ पहले तो हमने पूर्णतः भरा हो तब सीखा था, अब पूर्णतः न भर के आंशिक रूप से भरा होता है तब धारिता क्या होती है। तो देखिए इस प्रकार हमारे पास संधारित्र था, ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है, इनके मध्य एक T मोटाई का K परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाता है। ये लीजिए K परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाता है, इसकी मोटाई कितनी है T मोटाई है, मध्य की दूरी कितनी है टोटल D दूरी थी, जिसमें से T मोटाई की एक परावैद्युत पदार्थ भर रखा है तो वायु कितने में है, वायु है D माइनस T मोटाई में। कहने का मतलब है जो प्लेटों के मध्य पूर्णतः परावैद्युत पदार्थ नहीं भरा है, एक आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा है, T मोटाई की पट्टी रख दी है इसमें, तो बाकी भाग में वायु है, केवल और केवल T मोटाई का एक परावैद्युत पदार्थ भर दिया है। तो सबसे पहले थ्योरी लिखते हैं कि चित्रानुसार एक संधारित्र जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल A व मध्य की दूरी D है, इसमें T मोटाई का K परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा है, तब विभव कितना हो जाएगा
तो V वायु प्लस V परावैद्युत पदार्थ, यानी कि V बराबर क्या होता है, ED होता है। V बराबर क्या होता है, ED। तो E बराबर क्या लिख सकते हो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोड, और D दूरी देखो वायु कितने भाग में है, तो टोटल दूरी है D। T मोटाई का परावैद्युत पदार्थ भर दिया है, तो वायु कितने में है, D माइनस T भाग में, तो D माइनस T भाग में वायु है। प्लस परावैद्युत पदार्थ के लिए V बराबर क्या होता है, ED। E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोड D, और एप्सिलॉन नोड लिखा है, यहाँ पर दूरी कितनी है, तो T मोटाई का परावैद्युत पदार्थ भरा है, तो D के स्थान पर कितना लिख दोगे, T मोटाई का परावैद्युत पदार्थ भरा है, और K इस परावैद्युत पदार्थ है, इसलिए एप्सिलॉन नोड को K से मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब देखिए ये समझ में तो आ गया ना, क्लियर है सबको। अरे V वायु कैसे निकाला, V बराबर ED होता है। अब E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोड लिख लिया, D कितना लिखा है, तो वायु कितने भाग में है, टोटल D दूरी थी, T मोटाई की पट्टी रख रखी थी, तो D में से T घटा दो, बाकी भाग में वायु है, तो D माइनस T लिख दिया। प्लस परावैद्युत पदार्थ वाले में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोड लिखा, परावैद्युत पदार्थ भरा है, इसका मतलब K से मल्टीप्लाई करवा दिया। कितने भाग में भरा है, T मोटाई का भरा है, तो T से मल्टीप्लाई करवा दिया। मजा आ रहा है, मजा तो आएगा, बिल्कुल आसानी से पढ़ेंगे हम। कॉमन आ रहा है उसे कॉमन ले लो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोड कॉमन आ जाएगा, D माइनस T प्लस T अपॉन K। क्लियर हुआ, समझ में आया। अब धारिता का फॉर्मूला लगाना है हमें। C बराबर क्या होता है, Q बटा V। अब Q बराबर क्या लिखोगे, तो Q बराबर हमने पढ़ रखा है पृष्ठीय आवेश घनत्व। सिग्मा बराबर क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर सिग्मा A हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू रखनी है बस सिंपल, Q के स्थान पर सिग्मा A रख दो, ये लिख दिया। V के स्थान पर जो मान हमने निकाला है वो लिख दो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोड कोष्टक में D माइनस T प्लस T अपॉन K। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नोड सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर चला जाएगा, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, A एप्सिलॉन नोड बटा D माइनस T प्लस T अपॉन K। क्लियर हुआ, समझ में आ गया ना सबको अच्छी तरीके से। ये लीजिए, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। जब परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा हो तब एप्सिलॉन नोड बटा D माइनस T प्लस T अपॉन K। ये यूपी बोर्ड में ज्यादा आता है, ये वाला पर्टिकुलर जो आंशिक रूप से भरा है वो एनसीईआरटी में इसका एक एग्जाम्पल दे रखा है। क्लियर है, बाकी आपको हर एक एक पॉइंट अच्छी तरीके से क्लियर करवा दिया है। यदि आप इस चैनल को पूरा सपोर्ट करते हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेवल का प्रोवाइड किया जाएगा, और मेहनत करने के लिए पढ़ने वाले बच्चों के लिए मैं दिन रात मेहनत कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच, फॉर ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।